नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक गज़वा हिंद, लब्बाइक या गौस, लब्बाइक या गौस आज़म, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब तो बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर हुर्रियत यानी आज़ादी के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा हशर दी नवीं है पाक जी मैं तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। इस है पाक सोने रब ने फरमाया कि लोग दूजियां नूं अपने उत्ते तरजीह दिंदे ने, खा इन्हां नूं खुद उहदी हाजत ही क्यों ना होवे। इस पाक सोने रब ने फरमाया कि सच्चे मोमन जिहड़े ने उन्हां दी निशानी ये है कि हमेशा जरूरतमंदां नूं दूसरियां नूं अपने उत्ते तरजीह दिंदे, दूजियां दा भला सोचदे आ। अगर उन्हें जाती जरूरत भी होवे तो अपनी जाती जरूरत भी दूजे उत्ते कुर्बान कर दिंदे ने, यानी इसार दी जिंदगी गुजारते हैं। मोमन जिहड़ा है वो हमेशा दूजियां नूं फायदा पहुँचाते हैं, दूजियां नफा पहुँचाते हैं, तो उसकी जिंदगी जी है सारो सखावत की जिंदगी होंगी है। रसाला कुशैरी अंदर हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह हदीस पाक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहाडे वास्ते तो सिर्फ उन्ना ही काफ़ी है जिन्ना कि तुहाडा नफ्स कनात करे, क्योंकि तुसी सिर्फ 4 हथ और 1 बालिश जमीन में जाना है, इसलिए फैसला तो अंजाम उत्ते ही ठहरदा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या फिर मरना अल्लाह को चले जाना, तो नफ्स नूं चाहिए वो किनात इख्तियार करे, जो कुछ तकसीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह की भी की हुई उत्ते राजी रहे, किनात की जिंदगी गुजारे, ताकि नफ्सो शैतान दुनिया खलगी उस बाबो रबा मासो अल्लाह तो आज़ाद रहे। क्योंकि जब तक इंसान का अंदर इंसान का कल्ब मासो अल्लाह की अलैशा तो आज़ाद नहीं होंदा हैगा, ये कदे भी इंसाफ नहीं कर सकता। आज़ाद होएगा तो इंसाफ करेगा, तो इंसाफ ये है कि इंसान शैतानी निज़ामों तो मुँह मोड़ के अल्लाह रसूल के निज़ाम यानी कुरान और सुन्नत है उसकी रूह के मुताबिक अमल करे और हमेशा लई शैतानी निज़ामों तो मुँह मोड़ ले, फिर ही ये अंदर मुआशरे अंदर अमन पैदा होएगा, तो अमन ही तरक्की की नोई सुनाएगी और इस्लाम के गलबे का अमल जोड़ा तेज हो जाएगा। इस वास्ते जब तक इंसान कल्बन मासो अल्लाह तो आज़ाद नहीं होंदा, सर का सारा सुने रब का नहीं होंदा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तो नहीं चलता। कदे भी
ਇਹਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक दस्सिया कि मैं तुहानूं पैदा ही अपने दीदार वास्ते कीता। तरीका भी दसदा कि फिर पेशवा देना ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अल्लाह पाक के फजल तौफीक अल्लाह के अता करदा नूर नाल ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकदा। कलंदरी लाहौरी अल्लामा इकबाल तां ही फरमाया कि जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। उदीद का जो शौक तो आँखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे, कोई दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लाह सोने ने इंसान को पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया ताकि इसे दुनिया दिल दे यानी दिल दियाँ अखा ना मेरा दीदार करे। इसे वास्ते इंसान अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रूह फूकी है ताकि रूह जिस्म से निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। और नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इंसानों को बख्शी है। तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की तां ही होएगी अगर इंसान वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कमाल हासिल करेगा, फिर अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तबा करेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा तो बगैर इंसान कोई किसी भी तरह जारी बात नहीं कमाल हासिल नहीं कर सकता। वाहद जरिया दुनिया कब्र और आखिरी कामयाबियां का वाहद जरिया इत्तबाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वास्ते काफिर और मुनाफिक नबी पाक ना रिश्ता कमज़ोर करने की कोशिश करते रहते हैं, जिमें कि गुमराह फिर के नबी पाक की शान घटाने के चक्कर च लगे रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात या रसूल अल्लाह कहने वाले अल्लाह के प्यारे नबी की शान व अज़मत को बुलंद करते रहते, क्योंकि अल्लाह ने बुलंद की है। वरफ़अना अल्लाह का जिक्र है, कुरान सुने रब ने फरमाया फत्तबिऊनी, कुरान जी सुने रब ने दसिया कि बेहतरीन नमूना है अमल तमाम नस्ल इंसानी वास्ते। जिन्हें अल्लाह सोने दसदा कि वाह जरिया मेरे हबीब की इत्तबाई है कामयाबियां का राज। लेकिन काफिर और मुनाफिक जिहड़े नबी पाक का रिश्ता कमज़ोर करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ये कौम फाका कशी से मर सकती नहीं, हुब्बे मोहम्मद इनके दिल से निकाल दो। जिनकी एक जगह तो मुनाजरा हो रहा सगा, एक सुन्नी मौलवी से एक देवबंदी गुलाबी वहाबी मौलवी के दरम्यान मुनाजरा हो रहा, तो मुनाजरा शुरू हो गया, सवाल जवाब होने लगे। तो सुन्नी मौलवी कहने लगा वहाबी देवबंदी गुलाबी वहाबी मौलवी ने कि मुल्ला जी तुसीं सारी रात कोशिश करते रहे ऐसे हवाले लभण जे नबी पाक की शान घटे आप तुसीं इहनूं अपने हरका बंदा साबित कर सको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबां इस वास्ते खोलता रहा ताकि ऐसे हवाले लभण जे अल्लाह पाक दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद तो बुलंद मैं पेश कर सका अपनी शान व अज़मत नूं। तेरा मेरा ये फर्क है ते आ हुण शुरू कर मुनाजरा ताकि आवाम नूं पता लग जाए कि तू की करदा ते मैं की करदा। तो नबी दे शान घटाने के चक्कर च मैं नबी की शान वधाउण के चक्कर च वो शान जी अल्लाह दे अल्लाह सोने ने आप अता फरमाई है। वरफ़अना अल्लाह का जिक्र बीमार सल्ला के रहमत लिल आलमीन। बहरहाल सो मैं अर्ज कर रहा सी कि आज़ादी जी है बहुत जरूरी है। बगैर आज़ादी तो इंसान बगैर हुर्रियत तो इंसान कोई भी ना कामयाबी हासिल कर सकता ना इस्लाम का गलबा हो सकता। जो इस्लाम के गलबा इहया वास्ते सच्चे मोमन नूं कलबन मासो अल्लाह तो आज़ाद होना जरूरी है। मुआशरे नूं मुस्लिम मुआशरे नूं मुस्लिम उम्मा नूं मासो अल्लाह की अलैशा तो आज़ाद होना जरूरी है ताकि इस्लाम के गलबा इहया दा कम जिहड़ा जारी हो सके। असल कुशारी है जी इमाम कुशारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मेरे पीर मुर्शद ज़बूरी दकाक रहमतुल्लाह फरमाते हुर्रियत है कि बंदा ना मखलूक की गुलामी च रहे ना ही दुनिया की चीज़ों का वो तसल्लुत होवे। यदि इलामत यह है कि दिल में चीज़ों का इम्तियाज ना रहे चनाचा इरादे दुनिया की कदर और मंजरत वो नज़दीक एको जी हो जाए। जैसा कि हदीस पाक चाहे हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक च अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मेरा नफ्स दुनिया तो इराद कर चुका है चनाचा हुण पत्थर और सोना मेरे नज़दीक बराबर है। इस साल कुशारी लिखा कि
इमाम कशारी फरमाते कि मेरे पूरे पीर मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिहड़ा दुनिया दे विच इदां दी हालत दाखिल होवे कि दुनिया तो आज़ाद है, तो जो कूच करके दुनिया तो जाएगा तो उस तो भी वो आज़ाद होएगा। असल कुशारीए के अंदर लिखिया कि हज़रत दक्काक फरमाते कि जिहड़ा दुनिया दे विच दुनिया तो आज़ाद होएगा वो आखिरत विच भी आज़ाद होएगा। इमाम कशारी फरमाते मेरे उस्ताद पीर मुर्शिद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते याद रखो हकीकी आज़ादी कामुल अबूदियत दे विच ही पाई जाती है। लिहाजा जदों किसी की अबूदियत खालसन लिल्ला होवे ते ओदी हुर्रियत गैरुल्लाह दी गुलामी तो निजात पा जाएगी। इस साला कुशारी इमाम कुशारी लिखते कि बंदा अपने दिल में मखलूकात की किसी चीज़ की गुलामी में ना पवे, दुनिया की चीज़ होवे या आखरत की, ताकि वह खुदाए यकता वास्ते फर्द वाहद हो जाए। ना तो मौजूदा दुनिया उन्होंने गुलाम बना सके, ना कोई मौजूदा ख्वाहिश, ना आइंदा की कोई आरजू, ना सवाल, ना हाजत और ना खते नफ्स। यानी सूफी का हर अमल जड़ा वो सिर्फ खालिस खुदा वास्ते होवे, ना दुनिया की किसी गर्ज वास्ते होवे, ना दोज़ख दे खौफ ना हो दी वजह ना होवे, ना जन्नत की तलब की वजह ना होवे। अल्लाह रसूल की इताअत और मुहब्बत सिर्फ अल्लाह रसूल वास्ते होवे, खालिस्तान अल्लाह वास्ते होवे, हर अमल वह इखलास वाला होवे, यानी हर अमल वह सिर्फ खुदा वास्ते होवे, खुदा के हजूर च होवे, खुदा वास्ते होवे, ताकि दी मौला की नेमत हासिल कर सके। इसे साला कुशारी लिखा कि हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तो किसी ने कहा कि तुहानू मालूम नहीं कि अल्लाह रहमान है, तो आपने फरमाया क्यों नहीं, मगर जब तक मैं उहदी रहमत नूं पहचानना तो मैं उहदे रहम करन दी दरखास्त ही नहीं की, क्योंकि मैनू पता वो रहीम है अल्लाह सोना, ये ताकि मैनू यानी ताकि मेरे उत्ते गैरुल्लाह दी आरज़ू ही बाकी ना रहे। यानी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचान लिया को रहीम और करीम है, उन्होंने ही आज़ादी नसीब होंदी है। असल कुशारिया अंदर ही इमाम कुशारी रहमतुल्लाह अलैह लिख दिया कि मेरे प्यारे मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सुनिया कि अबू अब्बास सैयारी फरमाते थे कि अगर कुरान तो बगैर नमाज दुरुस्त होंदी कोई शेर ना होंदी, कोई सरबी शेर का तर्जमा है कि मैं जमाने तो महाल गल की तमन्ना करदा, और वो ये है कि इदा के शख्स को देखा जो गैरुल्लाह की गुलामी तो आज़ाद होवे। इसे साला कुशारी लिखिया कि हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिहड़ा शख्स हुर्रियत का यानी आज़ादी का इरादा रखता है तो उन्होंने लगातार अबूदियत दे विच लगा रहना चाहिए। ये नहीं उन्होंने बंदा ही बन के रहना चाहिए, जिमें कि कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमा दे रहे कि खुदाई दर्द सर है शान बंदगी देकर नालू शान खुदा बंदी। इस साला कुशारी लिखिया तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह पूछा गया कि तुसी उस शख्स के मुतल्लिक की कहते जिहदा दुनिया तो सिर्फ इन्ना ही ताल्लुक बाकी रह गया जिन्ना कि खजूर की गुठली का चूसना, तो आपने फरमाया मकातब गुलाम के ज़िम्मे जब तक एक दरम भी बाकी है वो गुलाम है। यानी जब तक कुल्ली तौर पर इंसान मासवा अल्लाह तो नहीं निकलता, ला इलाहा दी नफी मुकम्मल कामल हासिल नहीं करता, तो कदे भी उन्हें इल्ला दा इस बात हासिल नहीं हो सकता। इस साला कुशारी लिखिया कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जब तक तेरे विच हकीकत अबूदियत दे विचों जरा पर फर्क बाकी रह गया